हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कि हम लोगों को प्रभु ने अब तक संभाल के रखा, ये सुंदर समय दिया, पवित्र दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धरती आसमान बनाने वाले परमेश्वर का। हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे प्रवीणता के रास्ते पर कैसे चले, यानी निपुण होकर कैसे चले। हालेलुया। दानियल 5 अध्याय 12 नंबर वचन देखते हैं, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसीलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और उसमें ज्ञान, प्रवीणता, मतलब कि वह हर काम में निपुण था। प्रवीणता का मतलब हर काम में निपुण। जब वह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होता है, वो आपको हर काम में पहेलियों को खोलने, संदेह को दूर करने, दर्शन का अर्थ सही रीति से बताने में प्रवीणता देता है। लेकिन ये ऐसे नहीं शुरू हुआ। ये धीरे धीरे जब दानियल परमेश्वर के वचनों को पूरा करता हुआ चला, जो परमेश्वर के वचन में लिखा था। मेरे प्रियो, दानियल के जीवन में बहुत से प्रश्न थे कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कैद में क्यों हूँ। लेकिन दानियल का परमेश्वर के वचन से प्यार करने का यह संकेत था, क्योंकि वह वचन को सुनता था। उसकी संगति धर्मियों के साथ थी और उसका परिवार भी धर्मी था। लेकिन फिर भी वह अटैक क्यों, वह कैद क्यों। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो तो वो आपको 1-2 हज़ार साल पहले हुई एक घटना लगती है। लेकिन जब शैतान आपके पास प्रश्न को लेकर आता है और कई बार आपको ये मालूम नहीं होता ये क्यों हो रहा है, और तब आपका टेस्ट होता है कि आप परमेश्वर के असली पुत्र हो कि नहीं। परीक्षा होती है, यानी टेस्ट होता है, या नाजायज पुत्र। और अगर आप पुत्र हो तो कोड़े लगाकर जांचे भी जाएंगे। आप जब पुत्र हैं तो आपके ऊपर ताड़ना भी दी जाएगी, कोड़े भी लगाए जाएंगे। एक समय था टेस्ट का, और फिर उसका एक समय आया टेस्ट मनी का। यानी एक समय जो परीक्षा आई है उसका टेस्ट का एक समय है, और उसका एक गवाही का समय है टेस्ट मनी का। और बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं होती। यानी परीक्षा में न आएंगे, कोई ऐसी मुसीबत न आएगी, उसमें से न निकलेंगे तो टेस्ट मनी कैसे होगी, यानी वो गवाही कैसे होगी। आप सोच कर देखो, एक जवान व्यक्ति को उठाकर दूसरे देश में लेकर जाना, वहाँ का दूसरा कल्चर और एकदम से उसका खाना पीना बदल देना, और ऐसा खाना पीना जिससे वो नफरत करता है दानियल। लेकिन फिर भी वचन पर खड़े रहना कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और फिर विश्वास में बने रहना। दानियल के साथ क्या क्या हो रहा है, फिर भी वो परमेश्वर के वचनों पर बना है और यही कह रहा है कि वो मेरा परमेश्वर भला है। सब कुछ खाने पानी सब बदल दिया उसका, फिर भी वो भला बता रहा है परमेश्वर को। यही कारण था, वह प्रवीण था। कारण क्या था? वह प्रवीण था, यानी निपुण था परमेश्वर के सामने। उसके अंदर अद्भुत बुद्धि पाई जाती थी, यानी दानियल के अंदर अद्भुत बुद्धि पाई जाती थी। वह पहेलियों को खोलता था। यही कारण था कि उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, यानी संदेह दूर करने की शक्ति उसके अंदर पाई जाती थी, दानियल के अंदर। इसीलिए जब आप उन व्यक्तियों के साथ जो गवाही पाए हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, जो विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपका जीवन कभी एक जैसा नहीं रहेगा।
उन लोगों के साथ जो परीक्षा पार कर चुके हैं, परीक्षा से निकल चुके हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल चुके हैं, उनके साथ रहोगे, उनके साथ बैठोगे तो आपका जीवन कभी एक जैसा नहीं रहेगा। आपका पूरा जीवन वो 5 मिनट में बदल सकता है। हालेलुया। जब वह आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि इस तरह का आत्मा उनके जीवन में वास करता है। जब वो टेस्ट मनी से, परीक्षा से पार हो जाते हैं, परेशानी से, दुख से, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है, वो बहुत सालों से परमेश्वर के पीछे चल रहा है और प्रवीणता के साथ निपुण होकर परमेश्वर के साथ रहा हो जो इंसान, वो प्राचीन लोग है, तो आप उनके साथ बैठोगे तो आत्मा उनके जीवन में वास करता है। उनके अंदर, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है वास करता है। आज अगर मेरे पास कोई परमेश्वर का दास आए, कोई पास्टर आए, तो मैं 5 मिनट में उसकी अगुवाई कर सकता हूं कि उसको एक बड़ी चर्च में कैसे जाना है। ये घमंड नहीं है, ये एक वरदान के है। कारण क्या है? कारण पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना। आप लोगों की मुश्किलों का हल कर सकते हो। आप जब पवित्र आत्मा में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर के अंदर समय बिता रहे हैं, तो आप बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल आप कर सकते हो। लेकिन आज लोग विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों पर खड़े नहीं होते। आज का दिन यह है, आजकल लोग जो परिस्थिति होती है उन पर खड़े नहीं रह सकते। वचनों पर नहीं चल पाते हैं, वो लोग गिर जाते हैं। लेकिन वो प्रवीणता चाहते हैं, लेकिन वो निपुणता भी चाहते हैं, खड़े भी नहीं रहते हैं और प्रवीणता चाहते हैं। आप भी उस सेवकाई जैसा फल चाहते हो और आपको लगता है वो फल योजनाएं बनाकर लोगों के साथ गेम्स यानी टीचिंग, यानी उनके साथ फ्रॉड खेल कर मिला है, यानी कोई मतलब आशारी करके मिला है। लेकिन वो फल पवित्र आत्मा ही दे सकता है, वो नहीं दे सकता। जो गेम खेल कर आप लेते हैं, जो किसी को पाप में धकेल कर लेते हैं, वो नहीं कर सकता। लेकिन वो फल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। एक प्रभावशाली जीवन पवित्र आत्मा ही आपको दे सकता है। एक अच्छा काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। एक अच्छी प्रवीणता आप पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ रहकर, पवित्र आत्मा के साथ रहकर कर सकते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में भी शैतान आपके साथ प्रश्न करे, तब भी परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहना। और जब आप वचन पर खड़े रहते हो है तो फिर एक यात्रा शुरू होती है पवित्र आत्मा की उस महान जीवन की जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे महिमा दी है और मैंने वो महिमा आपको दी है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों और कलीसियों को बोली है। फिर वो हर एक वरदान आपको मिलना शुरू होते हैं, जो कि एक सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पवित्र दिन देने के लिए। धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर, पूरे जगत को परमेश्वर संभाल के रखने के लिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे परिवार को, देश को, नगर को प्रभु पवित्र पंखों की आड़ में रखने के लिए। पूरी नाइट प्रभु परमेश्वर पवित्र पंखों की आड़ में रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तेरी दया परमेश्वर। जितने बहन भाई अब इस वक्त प्रभु तेरी हाजुरी में तेरे सामने घुटनों के बल हाथ उठाकर प्रार्थना सुने, देश विदेश से जहाँ से परमेश्वर ये लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, घर से, खेत से, बाहर से, गाड़ी से, जहाँ भी रास्ते से चलते हुए प्रभु ये प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर उन पर तू दया कर, तेरी दया आए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तू दानियल के साथ रहा, वैसे परमेश्वर इन लोगों के साथ रहे मेरी खुदावा। ये महान परमेश्वर दानियल की तरह प्रवीणता बना मेरे पिता परमेश्वर। ये महान परमेश्वर इन पर दया कर मेरे खुदावा। ये प्रभु
जितने लोग आज तेरी शरण में हैं और तुझे पुकारते हैं, तेरी शरण लिए परमेश्वर, तेरी आड़ में है वचनों की मेरे पिता, और वचनों पर मनन करते हैं और वचनों के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, तो प्रभु हर परेशानी दूर करके परमेश्वर दानियल की तरह मेरे पिता परमेश्वर इनको बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। जैसे दानियल को परमेश्वर आपने उस गड्ढे से बाहर निकाला प्रभु जी, जो शेरों के म्यान में डाला गया, शेरों के मुंह बंद कर डाले प्रभु, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर तू था, उनके साथ तू था, इसीलिए परमेश्वर आज तो इन लोगों के साथ है। मैं दुआ करता हूं प्रभु दानियल के साथ रहा वैसे इन लोगों के साथ रहे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसीलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताए। परमेश्वर इस रीति से प्रभु इन लोगों को भी प्रभु उनसे लोगों के साथ खड़ा करे जाए। परमेश्वर वो प्रवीणता, वो परमेश्वर सपने का अर्थ बताने का, प्रभु तेरे वचनों का भेद प्रकट करने की आत्मा इन लोगों को दी जाए प्रभु। जितने प्रार्थनाएं अभी इसी वक्त प्रभु सुने, उन सबको परमेश्वर वो तेरा पवित्र आत्मा दिया जाए मेरे खुदा बाप। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। जितने लोग अभी इसी वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों को हर परिस्थिति से जो दुष्ट ने परमेश्वर इनके खिलाफ परिस्थिति डाली है, वो परिस्थिति को परमेश्वर बदल दे आज मेरे पिता परमेश्वर। उस दानियल को खड्डे से निकाला, उसी प्रकार प्रभु इनको खड्डे से निकाला। उन विरोधियों के, उस बीमारी का, उस दुष्ट आत्मा का, उस शैतानी शक्तियों का, उस गरीबी का मुंह बंद कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उस कमजोरी का मुंह बंद कर दे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, इसके इन लोगों के अंदर, इस बहन, इस भाई के अंदर तेरा पवित्र आत्मा वास करता है प्रभु। लोग जो भी प्रार्थना सुने प्रभु, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं मेरे प्रभु, इनके खिलाफ जो दुष्ट है उसका मुंह बंद कर दे प्रभु। जैसे दानियल के प्रभु म्यान में डालने के बाद प्रभु उस शेरों के मुंह बंद किया, उसी प्रकार उन विरोधियों का मुंह बंद कर दे प्रभु। मेरे खिलाफ है जो शैतानी शक्ति है, उनके मुंह बंद कर दे उन विरोधी के मेरे पिता परमेश्वर। ये महान परमेश्वर, जैसे धधकते हुए बट्टे में दानियल को डाला गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर उस बट्टे में परमेश्वर डालने वाले जल गए, और वो उनका बाल भी नहीं जला मेरे पिता परमेश्वर दानियल का, क्योंकि उसमें प्रवीणता की आत्मा रहती, पवित्र आत्मा रहती। तेरा आत्मा उन लोगों के अंदर था प्रभु। दानियल के शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर प्रभु तेरा आत्मा था। उसी प्रकार परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर बसा रहे, इन लोगों के अंदर बसा रहे परमेश्वर। दानियल की तरह मेरे पिता परमेश्वर लोग इन लोगों को कहे, जैसे दानियल को कहा कि दानियल का परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है। इसी रीति से प्रभु जितने लोग परमेश्वर जिस गांव में, जिस देश में, जिस जगह पर प्रार्थना करते हैं, तो इनके मोहल्ले वाले, गांव वाले यही कहे, जो इन भाइयों का, इस बहन का परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर है। जैसे दानियल को कहा दानियल का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, उसी प्रकार परमेश्वर इन लोगों के लिए एक वाक्य है कि इन लोगों का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तूने तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर ज्ञान और समझ और बुद्धि और बल और ताकत तूने दे दिया प्रभु। तूने प्रवीणता की आत्मा दी है मेरे पिता परमेश्वर, भेद बताने की आत्मा दी है, सपने का अर्थ बताने की आत्मा तूने इन लोगों पर प्रकट कर दी है परमेश्वर। आज से परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र का वचन एक एक गहराई से समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जी, धन्यवाद हो प्रभु। जितने भाई बहन परमेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है परमेश्वर, दुखी है, कष्ट में, पीड़ा में, बेड पर पड़े हैं प्रभु, आईसीयू में प्रभु, उन लोगों को परमेश्वर जो ऑक्सीजन चढ़ा है, उन लोगों को परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा से छुड़ाकर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। दानियल को भराता उसी प्रकार प्रभु दानियल की तरह प्रवीणता में लेकर आ परमेश्वर, भर दे इन लोगों को पवित्र आत्मा से, और वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी इन लोगों को छोड़कर निकले, इनके शरीर से वो लीवर का रोग चला जाए, पेट का समस्त रोग चले जाए, पसली का रोग चला जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए, हाथों पैरों के आठन, मिर्गी का रोग चला जाए, मूर्छा का रोग चला जाए, पीलिए का, टाइफाइड का, म्यादी का रोग चला जाए, दम्मे का रोग चला जाए, आंख का रोग चला जाए, आंख जो परमेश्वर जो मोतियाबिंद है वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो नाक का रोग है, नाक जो एलर्जी है, निजला है, वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से।
वो पायरिया है, जुकाम है, वो गले का रोग है, हिचकी का रोग है, डायबिटीज रोग है, पथरी का रोग है, दस्त संबंधित जो भी रोग है, बवासीर का रोग है, किडनी का रोग है, खुजली का रोग है, चर्म का रोग है, जले बड़े का घाव का रोग है, लकवे का रोग है, लहू बहाना बंद हो जाए यीशु के नाम से। वो सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। ये महान परमेश्वर, इन लोगों को तू संभाल, इस बहन को संभाल, इस भाई को तू संभाल, इस बच्चे को, बुजुर्ग को तू संभाल प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु छाती का रोग सारे चले जाए, कोई प्रकार के रोग न रहने पाए, हार्ट अटैक चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, पेट कर्मी रोग चला जाए, कब्ज का रोग, गंठिया का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, पागलपन का रोग, जो परमेश्वर मेंटली रोग है चला जाए यीशु के नाम से। सूजन का रोग, जवर बुखार का रोग है, निमोनिया का रोग है, सिर दर्द का रोग है, कान का, नाक का, जुकाम का, दांतों का जो भी रोग है, जीभ का, मुख का रोग है, गले का एलर्जी है, खांसी का रोग है, गुर्दे का रोग है, पित्ते की पथरी है यीशु के नाम से, उल्टी का रोग है वो बंद हो जाए यीशु के नाम से। अल्सर का रोग है, दाद का रोग है, खाज खुजली का, फोड़े फुंसी का, घाव का रोग है वो यीशु के नाम से चला जाए। कोढ़ का रोग चला जाए, हड्डियों का रोग चला जाए, जो हड्डियां टूटी हुई है यीशु के नाम से जुड़ जाए, जो कमर के दर्द है यीशु के नाम से चला जाए, सर का दर्द है चला जाए यीशु के नाम से, माइग्रेन चला जाए यीशु के नाम से, थायराइड चला जाए यीशु के नाम से, बच्चेदानी की रसोलियां चली जाए यीशु के नाम से, बच्चेदानी का जो ऑपरेशन बताए और ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु पेट में जो पेनिसिलिन की नाड़ का जो ऑपरेशन बताया वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से, इनके हाथ का दर्द चला जाए, गले का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। महान परमेश्वर तू अपने पवित्र हाथों से छू ले, क्योंकि तू अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा करता है प्रभु। तेरे वचन में लिखा, तू जब मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर ये लोग आज तेरे सामने हाथ उठाकर कह रहे हैं कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज तू परमेश्वर इन लोगों को चंगा करेगा तो आज इसी वक्त ये लोग चंगे हो जाएंगे। तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू चंगा कर मेरे खुदावन। वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु आपने कोड़ी को छुआ उसी प्रकार इन बहन भाइयों को जहां भी है छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और इनका कोड़ चला जाए, ये बीमारियां चली जाए। जो परमेश्वर लोग प्रभु बिजनेस खोलना चाहते हैं बार बार परमेश्वर, दुष्ट परमेश्वर इनके बिजनेस में परमेश्वर अटैक करके फैल करना चाहता है, आज परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों को पवित्र आत्मा से भर, और परमेश्वर जो कार्य करे मेरे पिता उसमें सफलता पाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है यहोवा तेरे मन की इच्छा पूरी करे, यहोवा मेरे तेरे मन की युक्तियों को सफल करे। क्योंकि वचन में लिखा है जो बुंटा नदी के किनारे लगाया गया सदाहरा लहराएगा, रूत आने पर फल लेकर आएगा, जो काम वो करेगा वो सफल होगा परमेश्वर। जो ये आज से प्रभु ये प्रार्थना सुनकर जिस काम पर हाथ लगाए, जो काम करे प्रभु उसमें सफलता मिले, गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले, और परमेश्वर इनके हानि नहीं लाभ हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे मेरे पिता परमेश्वर राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर तूने बहुत धन्य बनाया, उसी प्रकार जो बिजनेस खोलने के लिए जा रहा है उसमें परमेश्वर बड़ा धनी बना मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को आत्मिक धनी बना मेरे पिता, क्योंकि तूने कहा था मेरे पिता परमेश्वर तू परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा तो तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएगी, सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। ये महान परमेश्वर ये लोग आत्मा में बढ़े, तेरी पवित्र आत्मा में बढ़े, तेरे सामर्थ्य में बढ़े प्रभु, तेरी खोज करे तू परमेश्वर इनके बिजनेस को आज बढ़ाएगा। ये लोग आज तुझसे वादा कर रहे हैं परमेश्वर की मैं परमेश्वर तेरी आज्ञा में चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी अगुवाई में चलूंगा, तेरा भय मानूंगा, तेरा डर मांगूंगा प्रभु। तो ये लोग परमेश्वर तेरे सामने ये वादा कर रहे हैं, और सच में परमेश्वर तेरे इस वादे के अनुसार ये चलना शुरू करे तो मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को सबसे टॉप बना, उसके मोहल्ले में, गांव में, इनके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर सबसे ऊंची जगह पर नियुक्त कर परमेश्वर, नीचे नहीं ऊंची जगहों पर। तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, तुझे भिखारी नहीं राजा बनाऊंगा परमेश्वर, इसे राजा बना मेरे खुदावा। मैं जानता हूं जो प्रार्थना सुनी है परमेश्वर इन लोगों के जीवन में यह वचन पूरा काम कर चुका है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर प्रार्थना करा रहे हैं जो ट्रांसफर के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इनका परमेश्वर प्रभु ट्रांसफर हो पाए मेरे पिता परमेश्वर, इनका तबादला हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर जहां ये जानना चाहते हैं इनकी मन की इच्छा के अनुसार करना मेरे पिता परमेश्वर, इनको परमेश्वर ट्रांसफर कर परमेश्वर, जहां ये चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर उस जगह पर ये जा पाए मेरे खुदावन। ये लोग प्रभु बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये प्रार्थना सुनिए तो परमेश्वर आज इनको परमेश्वर गुड न्यूज मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। जिन लोगों को पैसे रुके हुए हैं परमेश्वर को दुष्ट ने परमेश्वर ऐसा किया है उनके ऊपर अटैक करके परमेश्वर इनके घर से फिजूल खर्चा निकलवा दिया है और पैसा किसी को दिला दिया है, वो फ्रॉड कर दिया है, तो परमेश्वर आज वो दुष्ट खत्म हो जाए और परमेश्वर वो लोग खुद लेकर इनके घर में वो पैसे परमेश्वर वापस देने के लिए आए और परमेश्वर तेरे राज्य के लिए ये काम करे और तेरे
यह सुसमाचार दूसरे लोगों को भी दे और ये टेस्ट मनी इनके घर में बन जाए, ये गवाही, बड़ी गवाही बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज तू ऐसा कर मेरे खुदावन, इन लोगों के बीच में ऐसा होने दे महान परमेश्वर, तेरी दया बनी रहे मेरे खुदावा। थैंक यू चीज, धन्यवाद हो परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है प्रभु। जिनके रिश्ते रुके हुए हैं वो रिश्ते खोल जाए यीशु के नाम से, इनके रिश्ते में मिठास भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तू मेल कराने के लिए आया है प्रभु। थैंक यू जी, तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु, दया कर प्रभु इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। और रिश्ते टूटे हुए जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। जो रिश्ते नहीं आ रहे थे मेरे पिता परमेश्वर, उनके रिश्ते आए मेरे पिता परमेश्वर। जो शादी के लिए परमेश्वर रिश्ते के लिए खोज कर रहे थे प्रभु, अब तक परमेश्वर इनके जो मन पसंद के रिश्ते नहीं आए, आज परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनकर परमेश्वर, जब परमेश्वर तेरी महिमा करे, स्तुति धन्यवाद करे, तो परमेश्वर गुड न्यूज देना परमेश्वर। रिश्ता जो इनके लायक है वही देना मेरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर।